Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, let the equation of two diameters of the circle, this be 2px minus y equal to 1 and 2x plus py equal to 4p, then the slope m belongs to 0 to infinity of the tangent to the hyperbola 3x square minus y square equal to 3 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगा ये निकालता है। तो इसका सेंटर बेसिकली मुझे निकालना है। उसमें भी मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है, बट वाई कोऑर्डिनेट के लिए एफ़ की वैल्यू बस निकालनी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही अगर डायमीटर है इस सर्कल के तो ये ज़रूर दोनों ही सेंटर से पास कर रहे होंगे, और दोनों ही सेंटर से अगर पास कर रहे हो तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली सेंटर ही मिलेगा। तो इनको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि y इक्वल कर देते हैं। तो इसको मैं p से मल्टीप्लाई करके लिखूँ अगर, तो आएगा 2p² इंटू एक्स आएगा, माइनस आएगा py इक्वल टू p, और उसके बाद फिर इसको भी मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ एज इट इज़। तो प्लस py इक्वल टू है 4p। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पर आएगा 2p² प्लस 2 टाइम्स आएगा x एंड पी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 5p। तो जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो हो जाएगा 5p डिवाइडेड बाय 2p² प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि p का वैल्यू बेसिकली निकाल लेंगे। तो p का वैल्यू निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट मुझे पता है सेंटर का, जो कि 1 होगा, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो है 1, -f आएगा, है ना। सर्कल की इक्वेशन को देखते हुए जो सेंटर है उसका 1, -f है। तो 1 के इक्वल अगर कर दूंगा मैं तो 5p अपॉन 2p² प्लस 2 को मैं इक्वल टू कर दूंगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5p इज इक्वल टू 2p² प्लस 2। तो बेसिकली यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 2p² माइनस आएगा 5p प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2p माइनस आएगा 4p माइनस आएगा p एंड आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 2p माइनस 1 एक फैक्टर आएगा एंड फैक्टर आएगा दूसरा p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो p का दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है 1/2 एंड दूसरा आ रहा है 2। दो वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग f का वैल्यू दो मिलेंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर लेते हैं p का वैल्यू। जैसे p का वैल्यू फॉर p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 के लिए किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ p की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 1 जो है मुझे इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन सेंटर से पास हो रही है। सेंटर का x कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3। तो यानी कि एक सेंटर जो है आ जाएगा 1,3, क्योंकि x का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, y का वैल्यू हमने निकाल लिया 3। तो एक सेंटर का वैल्यू तो हो जाएगा 1,3। जब p का वैल्यू 1/2 होगा तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हो जाएगा x बेसिकली p का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2p जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ x आ जाएगा माइनस वाई एंड इक्वल टू है 1। तो यहाँ से फिर से x इक्वल टू 1 पुट करके मैंने y का वैल्यू निकालूंगा तो बेसिकली y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0। तो जो सेकंड सेंटर आएगा वो आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज़ है भाई सेंटर की, 1,0 एंड 1,3 है। अब जैसे मान लो अगर सेंटर 1,3 है 0 है ना, दोनों सेंटर्स के अकॉर्डिंगली निकाल ले रहता है। चलो तो 1,0 है एंड 1,3 है। जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है उसको मैं प्रॉपरली अगर लिखूँ तो लिखा हुआ है x² अपॉन 1 माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 गिवन है। हाइपरबोला की इक्वेशन 3 से डिवाइड करने पर, तो जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है ना, टेंजेंट लिखें अगर इस पर तो आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² माइनस b² जो है वो टेंजेंट का इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। और इस केस में हमें a और b भी पता है। तो mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² का वैल्यू 1 है तो यहाँ जाएगा m² एंड माइनस b² का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इन केस 1 में अगर ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, भाई सेंटर से पास हो रहा है ना सर्कल के, तो मान लो इस वाले सेंटर से अगर पास कराए इसको तो यहाँ से आएगा 0 इज इक्वल टू m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ m² माइनस 3 आएगा। तो बेसिकली यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है,
क्योंकि आप देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से अगर देखा जाए तो m टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वाली वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी m की। और उसके बाद फिर केस 2 में अगर बात करें तो जब मान लो कि सेंटर 1,3 है, केस 2, तो यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालें हम लोग तो आएगा 3 इज इक्वल टू m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो आएगा 3 माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3 है ना, स्क्वायरिंग करने पर इसको इधर ला के मैंने स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा 9 प्लस एम स्क्वायर और माइनस आएगा 6m इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली 6m इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो m का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 2 विच इज़ द इंटीजर वैल्यू ऑफ द m। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि इस क्वेश्चन का है ना, m इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2। थैंक यू।